अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए तो आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज समझनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले मैंने 8.1 कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने मिड वैल्यू, मिड टर्म ब्रेक जो है वो उसका समझा है आसान तरीके से कुछ रूल के तहत। और जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था हमने उसको समझा है, उसके सारे सवाल हमने सॉल्व किए। कोशिश की है कि आपको हम बहुत ही आसान अल्फाज में समझाएं और आपको समझ में आए। अब हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं 8.2, जिसमें हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल किया होगा, अगर नहीं किया तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सवाल मौजूद है जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। बच्चों, मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, बस मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको एक चीज़ तो बिल्कुल ही पता होनी चाहिए, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, दिखती कैसे है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चों, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों, ये आपके सामने जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 आ रहा है और इज इक्वल टू से पहले आपके पास स्क्वायर से आपकी इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। स्क्वायर से ही स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके पास एक्स की पावर 1 है, फिर एक नंबर है कांस्टेंट, यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है, इक्वल टू 0। अगर आपकी इक्वेशन इस शक्ल में दी हुई है तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट स्टार्ट करोगे। अगर आपकी इक्वेशन इस शक्ल में नहीं है, अभी जैसे शक्ल मौजूद है इस शक्ल में, तो आप पहले उसको इस शक्ल में बनाओगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। आइए इसको बनाते हैं और जल्दी से अपने आंसर को लेकर आते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैसे तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे 2x मौजूद है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये 15 होना चाहिए। 15 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है, यहाँ प्लस का है, ये यहाँ पर लेकर आओ तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे क्या है, 0, तो हमने 0 लाना है, ये 0 आ गया। यहाँ पे बच्चों फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, हेयर वी हैव यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपको a की वैल्यू चाहिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो आपका a की वैल्यू में आएगा। x के साथ जो भी नंबर होगा उसको आप b कहोगे, उसका माइनस भी साथ लोगे। बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस भी लोगे। और जो यहाँ एक नंबर है जिसके साथ x नहीं है, वो आपके पास जो है वो c की वैल्यू होगी, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन हाँ आप माइनस के साथ लोगे। ठीक है बच्चों, जब आपने a b c ले लिया, अच्छा मुझे कैसे पता चला a b c लेना है, बच्चों ये फॉर्मूला मुझे याद है, ये फॉर्मूला आपको भी याद करना होगा। बच्चों यहाँ देखो ना, क्लियरली लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें a, b और c हमें नजर आ रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू को निकाला। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये माइनस आपको नजर आ रहा है, ये माइनस के साथ ये b चूंकि हमारे पास माइनस का 2 है, अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो माइनस और माइनस कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते। हाँ, उस वक्त लिख सकते जब आप बीच में क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, आपको पता है b है -2 तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आएगा, ऊपर स्क्वायर आ गया 4a और c। यहाँ मैंने a की जगह छोड़ी और c की जगह ये आपको नजर आ रहा होगा, a आपके पास 1 है और c आपके पास क्या है -15। यहाँ तक बच्चों आपको बात क्लियर हो गई होगी। डिवाइड में जो आपके पास 2a है बच्चों, a की जगह 1 आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये खत्म हो गया, -2 हो गया प्लस का, प्लस माइनस रूट के अंदर आपको पता है ना, एक चीज आप हमेशा याद रखना, यहाँ सिखा देता हूँ, अगर -2 है और उसके ऊपर पावर है 2, अगर -2 है और उसके ऊपर पावर है 4,
अगर -2 है और उसके ऊपर पावर है 6, मतलब अगर -2 है उसके ऊपर पावर है इवन पावर, यानी ये इवन, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास माइनस का 2 है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। जाहिर है ये तीनों, जिसमें मैंने टिक लगाया ना, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और ये आपके पास ऊपर आ गया रूट, और डिवाइड में आपके पास बच्चों क्या आ गया, डिवाइड में आपके पास आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम जरा इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे एक पेज बना देते हैं जिसको पार्टीशन कहते हैं हम, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है बच्चों, और अब जो है हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 60 और 4 प्लस करेंगे 64 हो जाएगा। रूट के अंदर पहले आप इसको प्लस कर लें, बाहर 2 मौजूद है, प्लस माइनस 64 हो गया रूट के अंदर, ये आप देख सकते हैं 60 और 4 प्लस हो रहा है, डिवाइड में आपके पास 2 है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि 64 किसका स्क्वायर है, 64 अगर आपको मैं बोलूँ कैलकुलेटर में रूट लगाओ, डायरेक्ट स्क्वायर रूट डाल के 64 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर है 2। बच्चों 10 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे 64 है, 64 किससे आता है, 8 8 जा 64, तो 8 दो बार है, पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो इस वजह से जब इसके ऊपर रूट होता है ना बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से 8 बाहर आता है। तो ये एक तरीका है, और फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8, और आप क्या करो, इसको आप जो है ना एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दो, 2 + 8 = 2, ये आ गया प्लस में बच्चों, और 2 - 8, 2 + 8, 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये जो प्लस माइनस था ना, हमने इसको बारी बारी कर दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे +10, डिवाइड में आपके पास है 2। ये आपको मालूम है कि माइनस का 8 है और 2 प्लस का है, तो आपके पास माइनस का 6 आंसर आएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपके पास एक वैल्यू आ गई 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई 3। ये बच्चों आपके पास जो है आंसर। एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है ये माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस आएगा साथ में। ठीक है, ये चीज देख लीजिएगा।